आज हम करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 349 क्वेश्चन नंबर है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन कल्याण। 349 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पवन कल्याण। पवन कल्याण पवन कल्याण इसका आंसर हो जाएगा 349 का। ये समुराई मार्शल आर्ट्स क्या है? तलवारबाजी कला है। तलवारबाजी कला है। कौन सा देश का? जापान का। कौन सा देश का? जापान का। क्वेश्चन नंबर 350, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? वेनेजुएला वही कंट्री है जिसके राष्ट्रपति को उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। 350 का हो जाएगा ए। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसी ऑपरेशन के थ्रू अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन चलाया था, जिसमें प्रेसिडेंट मादुरो और उनके वाइफ जिनका नाम था सिलिया, इनको अगवा कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 351, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाबी गायक काका। पंजाबी गायक काका। 351 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाबी गायक काका। इनके द्वारा एक काका जो गायक है, इनके द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया है? फ्रेंडो एप्लीकेशन। फ्रेंडो एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि ये किसी खराब गंभीर स्थिति में ये अपने जो उसके कांटेक्ट में जो ट्रस्टेड लोग हैं उनको लोकेशन के बारे में जानकारी देगा। क्या देगा? लोकेशन के बारे में जानकारी, SOS SMS भेजेगा। ये क्या है? अलर्ट है। क्या है? अलर्ट सिस्टम। 352, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? कौन हट गया है? इजराइल। ऑप्शन बी। 352 का ऑप्शन बी, इजराइल। क्या हुआ? इजराइल क्या है? 7 संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसियां हैं उनसे हट गया। क्या करके हटा है? कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 353, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया? पूछ रहा है वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एतिहाद एयरलाइंस। कौन हो जाएगा? एतिहाद एयरलाइंस। 353 का सी, एतिहाद एयरलाइंस। एतिहाद एयरलाइंस ये कहाँ का एयरलाइंस है? यूएई का। यूएई का दूसरा नंबर का एयरलाइंस है। सबसे बड़ा जो है कोई और है, ये दूसरा सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कहाँ की? यूएई की। क्वेश्चन नंबर 354, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? क्या की घोषणा? संन्यास का घोषणा। इनका क्या नाम है? एलिसा होली। ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा करने वाली एलिसा होली कहाँ की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 354 का ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 355, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? ये कॉरिडोर का नाम पूछ रहा है कि कौन सा कॉरिडोर पे चलेगा, कब? 2027 में 15 अगस्त को शुरू होगा,
2027 में 15 अगस्त को शुरू हो जाएगा कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन। कॉरिडोर के बारे में पूछा तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 355 का हो जाएगा ऑप्शन सी। मुंबई अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ये शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रिम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 356 का ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछ रहा है अपार आईडी बनाने वाले में अग्रिम स्थान पूछ रहा है बड़े राज्यों में। तो अपार आईडी क्या है? अपार आईडी क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये कितने अंकों का है? 12 अंकों का। जैसे कि आधार कार्ड में अंक होता है, आधार कार्ड का पहचान संख्या जो होता है 12 अंकों का होता है। इनरोलमेंट जो भी है उसका जो संख्या है 12 होता है, 12 डिजिट का होता है। ऐसे ही ये भी 12 डिजिट का है, ये विशिष्ट आईडी है। ठीक है। 357 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 75वां स्थान। ये पिछले बार भी डिस्कस हुआ। पिछले बार कितना था? 85 था। 10 अंकों का सुधार, 10 पायदान का छलांग मारा। ये कहाँ पहुंच गया है? 75 पे। किस इंडेक्स में? हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में। 357 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 358, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो यह जगह कर्नाटक। कर्नाटक 358 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए। कर्नाटक का स्थापना अगर पूछे तो हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 कर्नाटक का स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। 359, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन सी। 359 का ऑप्शन सी। ये दरभंगा कहाँ है? दरभंगा बिहार में है। दरभंगा की क्या है? ये महारानी किनकी पत्नी थी? तो ये कमेश्वर सिंह के पत्नी। कमेश्वर सिंह की पत्नी, ये थर्ड पत्नी है। ठीक है। कौन सी पत्नी? कितने नंबर का? ये थर्ड नंबर की पत्नी थी। जो ये काम सुंदरी देवी जो है ये थर्ड नंबर की पत्नी थी। और इनका जो काम सुंदरी देवी का जन्म इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 जनवरी 2026 को इनका मृत्यु। महारानी थी कहाँ की? दरभंगा की। इनका नाम क्या था? काम सुंदरी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 360, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन बी लिली। 360 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? लिली इसका ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार है किस चीज का? दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म का। किसकी फिल्म है? जुबैर जलासी। ये 9 मिनट का शॉर्ट फिल्म है। कितने मिनट का? 9 मिनट का शॉर्ट फिल्म है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे, इसको भी डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी डाइम। 361 का ऑप्शन सी डाइम क्या है? क्या डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन।
डाइम क्या है? डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। किसके द्वारा है? ये लॉजिस्टिक सिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। किसने, किसके लिए है? भारतीय सेना के लिए। 362 नंबर क्वेश्चन है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? कौन सी जनजाति? हट्टी जनजाति। कौन सा त्योहार? बोडो त्योहार। किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 362 का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया गया है? बोडा त्योहार। कौन सी जनजाति मनाती है? हट्टी जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 363। क्वेश्चन नंबर 363, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। ये कौन सा खेलो इंडिया बीच गेम जो है सेकंड एडिशन था? कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन। सेकंड एडिशन था। इसका शुभांकर क्या था? तो पर्ल। पर्ल, इसका शुभांकर पर्ल था। ये कहाँ हुआ था? दीव में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश दीव है, वहां हुआ था घाघला बीच पर। घाघला बीच कहाँ है? दीव में। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसका शुभंकर पर्ल था। ये सेकंड एडिशन है। 365 का सी ऑप्शन। अब चलते हैं 363 का था। 364 में चलते हैं। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा केरल में। 364 का डी। ये केरल में क्या हुआ है? केरल में पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन हुआ है। ये भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 365, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में हाइड्रोजन चालित ट्रेन का शुरुआत होगा। ये पहला ऐसा ट्रेन है भारत का जहाँ हाइड्रोजन चालित ट्रेन का शुरुआत होगा। 365 का ए हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य है जहाँ हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगा। ये जींद और सोनीपत मार्ग पर कितने किलोमीटर का है? 89 किलोमीटर का रेल मार्ग है। 89 किलोमीटर का रेल मार्ग है। हरियाणा में चलेगा जींद से सोनीपत। कहाँ से कहाँ तक? जींद और सोनीपत मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 366, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार। 366 का हो जाएगा बी ऑप्शन सी स्वाति शांता कुमार। ये कौन सा अवार्ड जीते हैं? यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीते हैं। ये क्या है? भारतीय। क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367 को क्या है? डीप टेक स्टार्टअप नीति की शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए। तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू किया हुआ। क्या है? आधुनिक तकनीक द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसको बढ़ावा देने के लिए? स्टार्टअप को। किसके द्वारा? आधुनिक तकनीक द्वारा। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये हो जाएगा पुरी। 368 का डी पुरी। पुरी कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में है पुरी। क्या किया है? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत का पहला शहर कौन है? नलों के माध्यम से पानी को पीने का पानी मतलब दिया है
नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। ये कहाँ है? उड़ीसा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 367 हो गया। क्वेश्चन नंबर 368 हो गया। क्वेश्चन नंबर 369, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये मिशन पूछा है, मिशन का नाम पूछा था सुदर्शन चक्र मिशन। 369 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन मिशन। मिशन का क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। मिशन का क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। ये किस लिए? हवाई खतरों से निपटने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ये बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच विकसित करना है। ये किसके नेतृत्व में? डीआरडीओ के नेतृत्व में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। जनवरी 1958 को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 370, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है? ये पूछ रहा है किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा कतर। ऑप्शन डी, कतर ऑप्शन हो जाएगा 370 का। विश्व पुस्तक मेला का ये क्या बना है? ये गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 371, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? UIDAI का पूछ रहा है, शुभंकर का नाम पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उदय। क्या हो जाएगा? उदय। ऑप्शन डी। ये वैधानिक दर यूएट शुरुआत का अगर शुरुआत पूछेगा तो 28 जनवरी 2009 का इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन वैधानिक दर्जा कब मिला था? वैधानिक दर्जा मिला था 12 जुलाई 2016 को। इसको आधार कार्ड बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा तेलंगाना। 373 का ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में कहा? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर। हैदराबाद का किस हवाई अड्डा पर? बेगमपेट हवाई अड्डा पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 374, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुए हैं? तो ये थंथाई पेरियार। ऑप्शन सी। 374 का ऑप्शन सी हो जाएगा थंथाई पेरियार। थंथाई पेरियार क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु में है, ईरोड जिला। कौन सा जिला? ईरोड जिला। तमिलनाडु का ईरोड जिला में क्या है? थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से क्या हुआ है? भारतीय बाघ गणना 2026 का शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 375, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। 375 का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ये 75% अग्निवीरों को समाज और रोजगार के मुख्य धारा से जोड़ना है। किसे जोड़ना है? समाज और रोजगार के मुख्य धारा से जोड़ना है। जो 4 साल के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा करके आएंगे, तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा व्यवस्था किया कि 75% अग्निवीरों को सब उस राज्य में जो आएंगे 100%, उसमें से 75% को समाज में और रोजगार में उसको इन्वॉल्व करना है, मुख्य धारा से जोड़ना है।
क्वेश्चन नंबर 376, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड जिसको हम कहते हैं चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। 376 का ऑप्शन ए 2025 को क्या घोषित किया है? रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 को कौन सा वर्ष? रेजलैंड और रेजलैंड को क्या कहते हैं? चारागाह और पशुपालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 377, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा गुंटूर। ये गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 377 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गुंटूर। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 378, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी। 378 का ऑप्शन सी, चीन। क्या लॉन्च किया इसके लिए? चीन के पेशेवरों के लिए EB वीजा लॉन्च किया। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा है। क्या है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। ये क्या है? किसके लिए? चीन के पेशेवरों के लिए। भारत में इसका उद्देश्य है भारत में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 379, 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा असम। असम पहला राज्य, मतलब भारत का पहला राज्य बन गया जो 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन किया। 379 का हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 8वीं वेतन का गठन किया है। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 380, बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी हो जाएगा असम। 380 का ए असम। असम में क्या किया है? संस्कार शाला शुरू किया है। किस चीज के लिए? मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्कार शाला इसका शुरुआत कौन किया है? असम सरकार ने किया है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस। 381 का ऑप्शन सी, फ्रांस जो देश है ना, वो 15 वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगाने का क्या कर रहा है? योजना लाने की कोशिश कर रहा है, योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 382, 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। 382 का सी, कर्नाटक। क्या चीज? राष्ट्रीय खो खो चैंपियन। ये क्या है? जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन। ये किसका है? पुरुष का है, पुरुष वर्ग का। क्या? पुरुष वर्ग का। पुरुष वर्ग का जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन है। कौन सा राज्य जीत गया है? कर्नाटक राज्य जीत गया। कौन सा नंबर का? 44th नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 383, दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली
सबसे युवा महिला कौन बन गई है? दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। 383 का काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। क्या कीर्तिमान हासिल की है? दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बन गई है। कहाँ की है? महाराष्ट्र का। क्या नाम इनका? काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 384। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? इनका जयंती पूछा तो हो जाएगा ऑप्शन डी 195 नंबर का। किनका जयंती है? सावित्री बाई फुले। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका है। क्या है? भारत की पहली महिला शिक्षिका है। ये कहाँ की थी? महाराष्ट्र। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में। इनका तो जन्म हुआ था 1831 में और इनका मृत्यु हुआ था 1897 में। क्या हुआ था? 1831 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु कब हुआ था? 1897 में। जन्म कब हुआ था? 1831 में। 1831 में कब? 3 जनवरी को। इस बार कौन सा जयंती है? कौन सी जयंती मनाई गई है? 195 नंबर का। 3 जनवरी 1831 में जन्म और 1897 में का मृत्यु। चलिए, ये पहली भारतीय महिला शिक्षिका थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। क्वेश्चन नंबर 385। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। 385 का ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? NCR में। दिल्ली NCR का ही पार्ट रीजन। चलिए, ये वैसे यूपी में पड़ता है लेकिन इसको यूपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा मतलब दिल्ली NCR में NCR का हिस्सा है, लेकिन ये बोला था यूपी का ये कौन सा जिला? बुद्धनगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर जिला है। इसी जिले में ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिला है। ये यूपी में पड़ता है। NCR क्षेत्र का हिस्सा है, NCR का हिस्सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 386। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। ऑप्शन सी। 386 का ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क पहला ऐसा मतलब कंट्री है, नहीं पहला नहीं कह सकते हैं, ये तो पता नहीं। ये पूछ रहा है पारंपरिक डाक सेवा जो पारंपरिक चलते आया है, बंद करने वाला पहला देश कौन हो गया? अच्छा, पहला देश है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 387। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। 387 का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या लॉन्च हुआ है? भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये धार्मिक और पर्यटन स्थल को बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाने के लिए, विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 388 है। क्वेश्चन नंबर 388। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास। ऑप्शन सी। 388 का ऑप्शन सी, आंद्रे डी ग्रास। आंद्रे डी ग्रास जो 388 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 389। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबाम किसने लागू किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। 389 का हो जाएगा
ए यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ने क्या लॉन्च किया है? कार्बन टैक्स, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स। सी बाम लागू किया है। ये आयात शुल्क से कार्बन या स्टील का कोई सामान बनता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुलता है, तो इसके लिए एक टैक्स लगाया है। कौन लगाया है? यूरोपीय यूनियन ने लगाया है। इसको कहते हैं कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सी बाम जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन सी बाम जो है उसको बोले फुल फॉर्म क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है? टैक्स किसके द्वारा आयोजित है? यूरोपीय यूनियन द्वारा। यूरोपियन यूनियन में कितना कंट्री है? तो 27 कंट्री है। कितना है? 27 कंट्री है। और इसके अगला क्वेश्चन 390 नंबर क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो 21वां सदस्य हो गया ऑप्शन सी बुल्गारिया। बुल्गारिया कितवां सदस्य बन गया है? 21वां सदस्य बन गया है। चलिए, उससे पहले कितना था? 20 था, हो गया 21। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? DRDO का। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को। कौन सा है? 68 नंबर का है। इनका अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। समीर कामत अध्यक्ष चेयरमैन है। किसका है? DRDO का। महिला T20 क्वेश्चन नंबर 392। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा है। ये कौन से खिलाड़ी बन गई हैं? T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हो गई हैं। कहाँ के दीप्ति शर्मा? भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी। आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 392 तक। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए।